नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। क्या पश्चिमी बंगाल में एक बार फिर से टीएमसी पार्टी अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी या फिर दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में बड़ा इतिहास रचेगी? दोस्तों जैसे जैसे पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का समय नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर चुकी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिमी बंगाल में अपनी सरकार बनाने को लेकर तमाम कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की अगुवाई में इस बार पश्चिमी बंगाल में अपनी सरकार रिपीट करने को लेकर पूरी तैयारी में जुटी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या पश्चिमी बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट कर पाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिमी बंगाल में कमल खिला पाएगी। दोस्तों आपको बताएंगे पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों को लेकर जो ताज़ा सर्वे अभी अभी सामने निकल कर आ रहा है, उसके अनुसार इस बार पश्चिमी बंगाल में कौन सी पार्टी जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है पश्चिमी बंगाल में इस बार बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बताएंगे कि ताज़ा सर्वे के अनुसार इस बार पश्चिमी बंगाल में टीएमसी पार्टी के खाते में कितनी विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिमी बंगाल में कितनी विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी को इस बार पश्चिमी बंगाल में कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, आपको बताएंगे सभी 294 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपके हिसाब से पश्चिमी बंगाल में इस बार कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और किस पार्टी को जो है इस बार पश्चिमी बंगाल में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है? आप अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की बात करें तो यहाँ पर 22 विधानसभा सीटें हैं और जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उसके अनुसार यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में 17 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले उत्तर 24 परगना की। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे ज़्यादा 33 विधानसभा सीटें आती है और सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहाँ पर कहीं न कहीं टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कड़ा मुकाबला जो है देखने को मिल सकता है। ताज़ा सर्वे की माने दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी कहीं न कहीं मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके चलते टीएमसी के खाते में यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी टीएमसी को यहाँ पर कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 14 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। और इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस पार्टी के खाते में भी यहाँ पर एक विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। अब दोस्तों बात करें पश्चिमी वर्धमान जिले की तो यहाँ पर दोस्तों 9 विधानसभा सीटें और यहाँ पर भी जो दोस्तों सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, उसके अनुसार टीएमसी पार्टी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके चलते टीएमसी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर केवल एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पुरुलिया की बात करें तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर टीएमसी को 5 और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि दोस्तों अगर देखा जाए तो पुरुलिया की जो 9 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर जो है देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले जलपाईगुड़ी की तो दोस्तों यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 8 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस को यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि टीएमसी का दोस्तों यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं कांग्रेस का भी हाल यही है और कांग्रेस को भी दोस्तों यहाँ पर शून्य सीट मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों
जलपाईगुड़ी की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 6 विधानसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नज़र डालें दोस्तों, तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में केवल एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है और इसके अलावा कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले दार्जिलिंग की, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर भी देखा जाए दोस्तों, तो टीएमसी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीएमसी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो बीजेपी यहाँ पर सभी 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगले जिले अलीपुर द्वार की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 5 विधानसभा सीटों पर इस बार तृणमूल कांग्रेस जबरदस्त जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। टीएमसी के खाते में यहाँ पर दोस्तों 4 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं कांग्रेस का यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले झाड़ग्राम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर टीएमसी को बड़ा झटका लग सकता है और टीएमसी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी 4 विधानसभा सीटों पर जीत यहाँ पर दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, पश्चिमी बंगाल की 101 विधानसभा सीटों का जो सर्वे है दोस्तों, वो हमारे सामने अभी तक निकल कर आ चुका है, जिसमें से अगर देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में टीएमसी को 53, बीजेपी को 47 और कांग्रेस को एक सीट पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों अभी तक के सर्वे को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ सीटों पर जो है टीएमसी आगे निकलती हुई अभी तक दिखाई दे रही है। तो ऐसे में दोस्तों पश्चिमी बंगाल की जो बाकी बची हुई विधानसभा सीटें हैं, उन पर क्या तृणमूल कांग्रेस अपनी इस लीड को बरकरार रखने में कामयाब हो पाएगी या फिर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी टीएमसी को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाएगी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस सर्वे में लास्ट तक जरूर बने रहें। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कलिम्पोंग की, तो यहाँ की एक विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा टीएमसी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले बीरभूम की, तो यहाँ पर दोस्तों 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीएमसी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। अगले जिले मालदह की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 3, बीजेपी को 9 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले बांकुड़ा की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी को 5 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले पूर्वी मेदिनीपुर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं वे बेहद ही हैरान करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त जो है जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में केवल 3 विधानसभा सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों, तो बीजेपी को यहाँ पर 13 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले पश्चिमी मेदिनीपुर की, तो यहाँ पर दोस्तों 15 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भी अगर सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई इस बार दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो टीएमसी को यहाँ पर 5, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले नादिया की बात करें दोस्तों, तो यहाँ की 15 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6, बीजेपी को 9 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है।
अब दोस्तों बात करें अगले जिले हुगली की, तो यहाँ पर 18 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस यहाँ पर जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते टीएमसी के खाते में यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों यहाँ पर केवल 5 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले हावड़ा की, तो यहाँ पर दोस्तों 17 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भी टीएमसी पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई 12 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी के खाते में 5 और कांग्रेस को 0 सीट यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले कोलकाता की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी को 5, बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले वर्धमान की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 16 विधानसभा सीटों पर भी टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि टीएमसी को यहाँ पर 1-2 सीटों पर लीड मिलती हुई नजर आ रही है। सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीएमसी को यहाँ पर 9, तो वहीं बीजेपी को 7 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले कूच बिहार की, तो यहाँ की 8 विधानसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो टीएमसी को यहाँ पर इस बार बड़ा झटका लग सकता है और टीएमसी के खाते में दोस्तों केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और इसके अलावा कांग्रेस का दोस्तों यहाँ पर भी खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 9 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी को 3 और कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलने का अनुमान है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिले दक्षिण 24 परगना की, तो यहाँ पर दोस्तों 31 विधानसभा सीटें हैं और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इस बार जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर टीएमसी के खाते में केवल 9 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी यहाँ पर 22 विधानसभा सीटों पर बड़ी लीड हासिल करती हुई इस बार यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का यहाँ पर भी जो है खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे हमारे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार इस बार पश्चिमी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 134 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की दोस्तों तो भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिमी बंगाल में 159 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों बंगाल में केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की जो है सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो टीएमसी को दोस्तों इस बार पश्चिमी बंगाल में बड़ा झटका लग सकता है। तो ऐसे में दोस्तों पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर आपके जो विचार हैं वो भी आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद।